नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो मैं आशा रखती हूँ कि आपने द्वितीय सत्र का जो बुक है वो तो एक में ही है, तो आपने ले ली होगी। हाँ, तो आज हम इसमें 9 पाठ कैसा शोर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सब घर पे मज़े में होंगे। जब अब हमको सरकार बोलेगा कि स्कूल चलेगी और सरकार की अथॉरिटी होगी, तब हम फिर से स्कूल में मिलेंगे बहुत जल्द ही। लेकिन तब तक के लिए जिस तरह से हमने पहले पढ़ाई की थी उसी तरह से आज भी हम पढ़ाई करेंगे। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, पहले सत्र में आपने जितना सहकार दिया था इतना सहकार इस सत्र में भी दीजिए। बहुत जल्द ही हम स्कूल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा हम स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो हम 9 पाठ देखने जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र का। तो यहाँ पे देखो 9 पाठ द्वितीय सत्र का है। कैसा शोर, देखो पाठ 9 कैसा शोर। तो इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है इस पाठ में। ठीक है, संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का हमें परिचय दिया है एक दूसरे का। तो यहाँ हमें चित्र दिया गया है, देखो चित्रों को आप लोग ध्यान से देखो। देखो ना, देखे? हाँ, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में, तभी आपको समझ आएगी। तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनो कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। एक बिरजू चाचा है, उसने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, आराम से लेटे थे। कौन? बिरजू चाचा। कि उन्हें नींद आ गई, वो सो गया। हाँ, तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठे हो गई। देखो, यहाँ तो स्कूल में आप लोग इकट्ठे होते थे खेलने के लिए, पर यहाँ क्या हुआ? सब्जियां सारी मिलकर इकट्ठी हो गई। किस लिए? खेलने के लिए। आपको स्कूल की याद आएगी ना, क्योंकि आप लोग खेलने के लिए हम आपके दोस्त के साथ इकट्ठे हो जाते ना जब ब्रेक होता तब स्कूल में। उसी तरह से इसका भी ब्रेक हुआ, उसका सब्जियों का, और वो इकट्ठे हो गई खेलने के लिए। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक यानी उग्र चर्चा करना, क्रोध होना। ठीक है। तो क्या होता है, देखो यहाँ आलू ने कहा, आलू यानी गुजराती में क्या बोलते हैं? आलू बटाकू के बटाका। तो आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। ऐसा वो कौन बोल रहा है? आलू बोल रहा है। अब चाट, चिप्स, टिकिया, चटपटी जैसी मज़ेदार वानगियाँ जो खाने को मिलते थे, आप लोगों के मुंह में भी पानी आया होगा ना। याद आया होगा, पानी पूरी। ठीक है, अब कौन बोल रहा है? गाजर। तो गाजर ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। गाजर भी बोल रहा है कि मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब टमाटर क्या करता है? उछलता है, और उछलकर बाहर उसके टमाटर के छिलके से बाहर उसके दाने निकल आते हैं और उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। क्या बोले? हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उस समय लौकी और फिर से लौकी और गाजर आता है, कूद पड़े
और रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। सही बात है, लौकी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आप लोगों को भी ये गाजर का हलवा और लौकी का हलवा पसंद होगा ना। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा तो हलवा बनता है। लौकी बोली, गाजर ने बात काटते हुए कहा। जब लौकी यह बोली ना, तो गाजर क्या बोला, उसकी बात काटते हुए बोले, यानी कि कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग का है। गाजर बोलता है, हाँ, मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वच्छ रहते हैं। यह सुनकर कौन बोलता है? यह सुनकर आगे फूल गोभी आता है, और मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जियाँ के अलावा कचुम्बर और सलाद भी मेरे स्थान में है। इस तरह से बोले। इसके बाद कौन आता है इसके पीछे? मिर्च आती है। और मिर्च पीछे क्यों रहे? मिर्च ने बोला कि मैं पीछे क्यों रहूं? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाए। मिर्च बोली कि सब चुप हो जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। कौन बोलती है? मिर्च। अब क्या हुआ? भिंडी आती है। भिंडी क्या बोली? भिंडी बोली, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनुष्ठेय स्वाद की प्रशंसा करने लगी और बोली। तभी करेला भी बोल उठा। कैसे बोला? कि करेला कैसे चुप बैठा? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। अब टमाटर क्या बोलता है? तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। करेले को बोलते हैं। कौन? टमाटर। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है, टमाटर बोला। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो मेरा प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन बोला? करेला। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैंगन सब सब्जियों का समझाता है और बोला, फिर से बोल रही हूँ कि शांत हो जाओ आप सब लोग। दोस्तों, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। इस तरह से बैंगन ने सब सब्जियों को समझाया। अब देखो, शक्कर, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, लौकी, टमाटर, फूलगोभी, हरी धनिया, मिर्च, अदरक जैसा मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह से हम एक साथ मिलजुल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इस तरह से उसने समझाया। इतने में बिरजू चाचा क्या करता है? उठ जाते हैं। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। अब बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो कैसा शोर लगा आपको? बहुत मज़ा आया ना? विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ मैंने पाठ्य पुस्तक में दिए ही हैं। उसे मुहावरे यह आपको नोट में लिखना है। और उसके बाद हम स्वाध्याय में जाएंगे। यहाँ देखो, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाओ। दूसरे नंबर की सूची में अपनी मनपसंद की सब्जियाँ बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए।
भिन्न शब्द पर गोल कीजिए, जिस तरह से जैसे पालक, गाजर, सेब, लौकी। तो देखो पालक, गाजर और लौकी ये सब्जियां हैं, लेकिन सेब फल है, तो उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पाठ्य पुस्तक में क्या है, गोल है। उसी तरह से ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला, तो केला पे गोल करना है। पपीता, मूली, आम, अनार, तो यहाँ मूली पे गोल करना है। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो यहाँ कनेर पे गोल करना है। मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन, तो यहाँ किसको, फूल गोभी पे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यह प्रश्न लिखना है। और उसके बाद यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सुंदर क्या है, चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए, वो आपको करना है। देखो यहाँ चित्र को ध्यान से देखना है। सब्जी मंडी का चित्र है। आप लोग बाज़ार में जाते होंगे, तो बाज़ार में हमें कौन कौन सी सब्जी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे कौन बैठा है, कौन क्या ले रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ देखो, चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। चित्र पे आधार पर आपको क्या करना है, कहानी कथन करना है। तो यहाँ एक पेड़ है और पेड़ और हाथी के बीच बातचीत हो रही है, उसकी कहानी आपको क्या करनी है, लिखनी होगी। वो मैंने आपको समझाया ही था अगले साल, जब हमारा सत्र चालू था तब मैंने आपको बोला था, और आशा रखती हूँ कि तो आपको लोगों को याद होगी। ठीक है, आपको चित्र देखकर इसकी कहानी लिखनी है। और उसके बाद हम दूसरे पन्ने पे जाएंगे। दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताइए, वर्णन कीजिए। आपको ध्यान से यह दोनों चित्रों को देखना है और उसमें से कौन सा भेद है वह आपको करना है। ठीक है, उसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, आप लोग सबको पाठ्य पुस्तक में से और स्वाध्याय पोथी में आपको लेसन करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। आपके नोट, स्वाध्याय पोथी और बुक में तो कोई लिखना नहीं है, लेकिन नोट और स्वाध्याय पोथी को आपको पूर्ण करना होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।